देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की, क्योंकि जो 4,000 करीब गेस्ट टीचर हैं ये एलडी में और लेक्चरर में, और कि 2015 से वो कार्यरत हैं। और प्रदेश के दुर्गम अति दुर्गम विद्यालयों में जो है बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर कार्य कर रहे हैं लगातार 9 साल से। 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वां स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इन गेस्ट टीचरों के अस्थायी समाधान के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला, जबकि जो है वादे दुनिया भर के किए गए। खुद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पिछले 2024 की जनवरी में ये कहा था कि जो गेस्ट टीचर है उनकी जगह हम किसी नियमित शिक्षक को नहीं भेजेंगे, और वेतन करने की बात भी कही गई थी। पदलोक करने की बात की कही गई थी, और वेतनमान 35,000 किए जाने का 1 साल पहले खुद जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की फेसबुक वॉल पे भी ये खबर लगी थी कि गेस्ट टीचरों का वेतन जो है 35,000 किया जाएगा। आज 1 साल पूरा हो गया, अभी तक वेतन नहीं बढ़ा, और लगातार हमारे गेस्ट टीचरों को प्रभावित किया जा रहा है। 9 साल वो पढ़ाने के बावजूद भी उनको प्रभावित किया जा रहा है, जबकि अन्य सीटें खाली होने के बावजूद भी ये नहीं देखा जाता है कि गेस्ट टीचर की जगह हम क्यों भेजें। जब वो 9 साल से वहां पे पढ़ा रहा है, उसकी जगह क्यों भेजें नियमित शिक्षक को। एक रूप से जो नितांत अस्थायी नितांत रूप से रिक्त पद है उसकी जगह नियुक्त की जाए। लेकिन ये जो असमानता फैल रही है, इससे गेस्ट टीचरों का नुकसान तो हो ही रहा है, उनका भविष्य का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन छात्रों का अहित हो रहा है। इसमें छात्रों का अहित भी हो रहा है, क्योंकि एक टीचर जो है साल भर से उसको पढ़ा रहा है, बीच में तब तक जो है वो कोई नियमित शिक्षक भेज दे रहे हैं गेस्ट टीचर की जगह, उस बच्चे का भी नुकसान हो रहा है, गेस्ट टीचर का नुकसान हो रहा है। तो ये जो विडंबना है। दूसरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 26 नवंबर को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक विभागीय बैठक हुई थी, जिसमें सचिव विद्यालय शिक्षा जी, सचिव वो भी थे, और हमारे डायरेक्टर डीजी सब अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। उसमें एक तो ये सहमति बनी थी कि 2015 से जो गेस्ट टीचर कार्यरत हैं उनके पदों को लॉक किया जाएगा, वेतनमान 35,000 किया जाएगा। चिकित्सा अवकाश पे सहमति बनी थी, और ऐसी अन्य मांगे भी थी, उन पे सहमति बनी थी। और ये दोनों चीजें, वेतनमान वृद्धि किया जाना और चिकित्सा अवकाश किया जाना, ये जो है कार्यवृत्त में भी है। लेकिन 1 महीना हो गया, अभी तक जो है इसका कहीं कोई पता नहीं है। दूसरा क्या है, 2015 का माननीय मंत्री जी ने खुद कहा था कि 2015 के जो गेस्ट टीचर है उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, ऐसा हम जो है शासनादेश करेंगे। तो क्यों केवल जो है 30 ब्लॉक का प्रपोजल बना के जो है शासन को भेज दिया गया। वो क्या रहा है, यहाँ से जो है प्रपोजल बनता है, शासन को भेज दिया जाता है, शासन में उस पर क्वेरी लगाई जाती है, और वो शासन में ही घूमता रहता है, उस पर आज तक किसी पे जियो नहीं निकला है। ये बड़ी विडंबना है। यहाँ से प्रपोजल बनते हैं, शासन को जाते हैं, शासन वाले उसको घुमाते हैं, और काम कुछ नहीं होता है। धरातल पे स्थिति शून्य है। ऐसी स्थिति में बहुत गेस्ट टीचर जो भी हैं बहुत आक्रोशित हैं, नाराज हैं, और मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, और शोषण वाले आदेश निकाले जा रहे हैं। इसके खिलाफ जो है गेस्ट टीचर जो ये पीड़ा है उसको जो है एक चेतावनी के रूप में, और सरकार ने जो वादा किया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वादे किए, अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है, वो उनको याद दिलाने के लिए यहाँ पे जो है 1 दिन का उपवास एक सांकेतिक रूप में रखा गया कि जो आपने वादे किए महाराज उसको पूरा कीजिए, और इन गेस्ट टीचरों के ये उत्तराखंड के पहाड़ी युवा हैं, इनके साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए।